एक दिन एक जलपरी, जिसका नाम कक्षा था, अपने बाल सुखाने के लिए एक नदी के किनारे लेट गई और उसे नींद आ गई। जब सूरज ढलने लगा तो वो अचानक जागी। उसने देखा कि उसके आधे बाल किसी ने काट दिए थे। वो बेचारी रोने लगी और रोते रोते वहीं पर रात हो गई। वो सोच रही थी कि वापस नदी में कैसे जाए, और इसी सोच में उसे फिर से नींद आ गई। अगले दिन जब वो जागी तो फिर से रोने लगी। इस तरह वो 3 दिन तक सोते, जागते और रोते हुए वही रही। इधर नदी की रानी ने सोचा कि जलपरी कक्षा बीमार है, इसलिए वो उनके दरबार में नहीं आई। लेकिन जब कक्षा के माता पिता ने 3 दिनों तक उसे ढूंढा और वो नहीं मिली, तो वे रानी के पास गए और रोते हुए बताया कि कक्षा 3 दिन से गायब है। रानी ने अपने सहायक जरबक को भेजा कि वो नदी के बाहर जाकर देखे। जरबक जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि कक्षा नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठी रो रही है। वो बहुत परेशान हुआ और बोला, क्या हुआ कक्षा? जलपरी ने कहा, जरबक, सोते में कोई मेरे बाल काट गया है। अब मैं रानी के सामने कैसे जाऊं? ये कहकर वो फिर रोने लगी। जरबक रानी के पास गया और सारी बात बताई। रानी बोली, ये दुस्साहस किसने किया है? ज्योतिषी को बुलाओ। ज्योतिषी ने देखकर बताया कि जिन्न-जादा गौरी ने शरारत में कक्षा के बाल काटे हैं। जलपरियों की रानी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने सबसे पूछा, इस गुस्ताख को सजा देने कौन जाएगा? ज्योतिषी ने कहा, रानी, गौरी जिन्न-जादा बहुत जालिम है और उसे बहुत चालाक काली चुड़ैल का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि उसने एक बार काली चुड़ैल की बेटी की मुसीबत में मदद की थी। ये सुनकर सब परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। जब वे इसी परेशानी में थे, पानी में तूफान आ गया। एक जलपरी ने कहा, रानी, हातिम ताई आए हैं। रानी के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि इस मुश्किल में हातिम ताई के सिवा कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। हातिम ताई रानी के दरबार में आए और सबको परेशान देखकर इसका कारण पूछा। रानी ने सारी बात हातिम ताई को बताई। इधर कक्षा अभी भी बाहर पत्थर की ओट में बैठी रो रही थी। हातिम ताई बाहर गए और कक्षा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, मैं तुम्हारे लिए यहां एक कमरा बना दूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। दरअसल कक्षा के बाल कटने की वजह से वो वापस नदी में नहीं जा सकती थी। हातिम ताई ने कुछ दिनों में कक्षा के लिए एक कमरा बना दिया। कक्षा की सहेलियां दिन भर उससे मिलती रहती थी, लेकिन रात में कक्षा को अकेले ही रहना पड़ता था। हातिम ताई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में फंस गए। चारों तरफ घना अंधेरा था, आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि किस दिशा में जाएं। आखिर अल्लाह का नाम लेकर वे एक तरफ चल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मखमली घास बिछी हुई थी और चारों तरफ फूलों के बगीचे थे। वे हैरान हुए कि इस घने जंगल में ये सब क्या है। वे थोड़ा आराम करने के लिए उस घास पर बैठ गए। वे अभी बैठे ही थे कि हातिम ताई को ऐसा लगा जैसे वे नीचे गिरते जा रहे हैं, और ऐसा सच में हो रहा था। फिर वे अचानक रुक गए और उनके पैरों के नीचे घुटनों तक पानी था। उन्होंने कहा, यह किसकी हरकत है? जो कोई भी है, मेरे सामने आए। मैं इतना डरपोक नहीं हूं और न ही डरपोकों को पसंद करता हूं। तभी अंदर से एक बूढ़ा जिन्न बाहर आया। उसके साथ एक सिंहासन और दरबारी भी थे। बूढ़ा जिन्न सिंहासन पर बैठा था। हातिम ताई को देखते ही वो कहने लगा, आओ हातिम, आओ। हातिम ताई ने कहा, यह क्या तरीका है अपने दरबार में बुलाने का? तुम्हें पता नहीं कि हातिम ताई अपने खास काम से जा रहा था, तुमने रुकावट डाल दी। बूढ़ा जिन्न बोला, हमें सब मालूम है हातिम ताई, और हमने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। आओ, आज की रात तुम हमारे मेहमान बनो। हातिम ताई ने कहा, नहीं बूढ़े जिन्न, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं उसमें एक पल की भी लापरवाही नहीं कर सकता। वो मासूम जलपरी कब तक अपनों से दूर रहेगी? हातिम ताई का दिल दर्द से भर आया। बूढ़ा जिन्न बोला, हे नेक दिल हातिम ताई, क्या तुमको मालूम है कि गौरी जिन्न इस समय काली चुड़ैल का चेला बना हुआ है? काली चुड़ैल ने उसे अपने गले की माला, जिसमें उसकी सारी ताकत है, इनाम में दी है। हातिम ताई ने बूढ़े जिन्न की सारी बात सुनी और कहा, मैं भगवान का नाम लेकर इस रास्ते पर निकला हूं। मुझे न कोई लालच है न कोई स्वार्थ, इसलिए मेरी राह की हर रुकावट वो पवित्र सत्ता खुद दूर कर देगी। बूढ़ा जिन्न बोला, मैं तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हूं। फिर बूढ़े जिन्न ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। फिर दूसरा हाथ हवा में उठाया तो उसमें एक चाकू आ गया। ये लो हातिम ताई, जहां जाओ इस चाकू से क्रॉस का निशान लगाते जाना। इसका लगाया निशान कभी नहीं मिटेगा। और ये तलवार ले लो। ये जादू की तलवार गौरी जिन्न को मारने के लिए नहीं,
बल्कि उसके गले में पड़ी माला के लिए है। अगर तुम इसको काटने में कामयाब हो गए तो ये तुम्हारी जीत होगी। हातिम ताई ने बूढ़े जिन्न का धन्यवाद किया। बूढ़े जिन्न के कहने पर हातिम ताई को जिन्नों की सीमा में दाखिल कर दिया गया। इस चालाक और शरारती जिन्न के इलाके में चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी और दूर दूर तक फल, फूल और पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे। हातिम ताई बहुत संभल संभल कर कदम उठा रहे थे। थोड़ी ही दूर उन्हें गौरी जिन्न का ठिकाना दिखाई दिया। गौरी जिन्न अपने शैतानी चेलों के बीच बैठा कच्चा मांस खा रहा था। कोई चेला उसके पैर दबा रहा था, कोई सिर पर मालिश कर रहा था। हातिम ताई की नजर सबसे पहले उस हार पर पड़ी जो गौरी जिन्न ने गले से उतारकर मेज पर रखा हुआ था। हातिम ताई बिना समय गवाए एक ही झटके में उसे हासिल करने की सोच रहे थे कि गौरी जिन्न ने हार हाथ में पकड़ लिया। उसने कहा, वाह काली चुड़ैल, तुमने अपनी ताकत मुझे देकर मुझ जिन्न जादे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस ताकत के जरिए अब जो चाहूं अपने कब्जे में कर सकता हूं। फिर उसने अपनी एक छोटी सी संदूकची में से रेशमी बाल निकाले जो कैक्शा जलपरी के थे और चेलों को दिखाते हुए बोला, इन बालों के एक एक धागे पर मैं बारीक गांठें लगाकर ऐसा काला जादू सीखूंगा कि तुम सब हैरान रह जाओगे। फिर मैं इन जलपरियों का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। ये कहकर वे सब हंसने लगे। हातिम ताई ने अचानक दरवाजा खोल दिया और बोले, शैतान और शैतान के चलो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। गौरी जिन्न ने कहा, आओ इंसान के बच्चे, हमें यकीन था कि तुम यहां जरूर आओगे। अब अपना अंत भी देख लोगे। हातिम ताई ने कहा, अरे हिम्मत और इज्जत है तो केवल अपनी ताकत के बल पर आ। गैरों की दी हुई ताकत और जादू का सहारा क्यों लेता है? मैं भी अकेला हूं, तू भी अकेला। गौरी ने जवाब दिया, इज्जत की बात की है तो इंसान के बच्चे आज जिन्न को भी आजमा ले। और फिर उसने अपने सभी चेलों को कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी मेरे पास ना आए। और वो खाली हाथ हातिम ताई की तरफ बढ़ गया। हातिम ताई ने कहा, ठहरो जिन्नजादे, ये जो तुम्हारे गले में माला है ये भी तो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं। गौरी जिन्न ने पहले हातिम ताई को ध्यान से देखा और फिर अपना हार उतारने लगा तो वहां मौजूद चेले चिल्ला उठे, ये क्या कर रहे हो जिन्न सरदार? इस तरह तो आप बिना मौत मारे जाएंगे। मगर गौरी जिन्न ने हार उतारकर हवा में उछाला। हातिम ताई इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पल की भी देर किए बिना तलवार का ऐसा वार किया कि माला के सारे मोती बिखर गए और बिखरते ही उनसे चिंगारियां निकलकर राख हो गई। गौरी जिन्न ने कहा, यह क्या किया तुमने इंसान के बच्चे? हातिम ताई बोले, तुम जैसे जालिम और घटिया जिन्न की यही सजा है। अब आओ मुकाबले पर। यह कहते ही हातिम ताई ने तलवार का वार किया मगर जिन्न बच निकला। हातिम ताई ने कहा, मेरा नाम हातिम ताई है, मैं रहमदिल इंसान हूं और मेरा काम जालिमों को सीधी राह दिखाना है। जिन्न बोला, इसका मतलब है कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। हाँ हाँ बिल्कुल, हातिम ने कहा और दाएं बाएं ऐसी तलवार चलाई कि उसके 5 चेलों की गर्दन उड़ गई। गौरी की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी जिन्न ने अपने दाएं हाथ में पहनी हुई अंगूठी को फर्श पर रगड़ा और एक गड़गड़ाहट हुई और अलग अलग तरह की बलाएं हातिम ताई की तरफ बढ़ने लगी। हातिम ने बिजली की तरह तलवार चलाई और सारी की सारी बलाएं ढेर हो गई। गौरी जिन्न गुस्से से पागल हो गया और इसी दौरान उसे टूटी हुई माला का एक मोती दिखाई दे गया जो उसने झपट कर उठाया और चिल्लाते हुए काली चुड़ैल को मदद के लिए पुकारा। काली चुड़ैल अपना दरबार सजाकर बैठी थी। वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने सोचा, हमारे उपकारी ने हमें किस मुसीबत में पुकारा है। काली चुड़ैल ने तुरंत गौरी जिन्न की मदद के लिए दानव भेज दिए। हातिम ताई ने चिल्लाकर कहा, हे जिन्नजादे, तुमने वादे को तोड़ा है और अपनी मदद के लिए पुकारा है, इसलिए अब तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मगर इससे पहले कि हातिम ताई गौरी जिन्न पर वार करते, बहुत सारे दानव वहां पहुंच गए। वे सब अदब से झुकते हुए बोले, आज्ञा दे गौरी जिन्न। तो हातिम ताई को मौका मिल गया कि वो कैक्शा के कटे हुए बाल संदूकची में से निकाल ले। बाल निकालकर तुरंत हातिम ताई ने इस तरह गांठों में बांधे कि किसी को पता भी न चला। बूढ़े जिन्न की आवाज आई, हे हातिम ताई, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम वापस चले जाओ। चाहो तो गौरी का एक चेला हमारे लिए तोहफे के रूप में लेते आना। हातिम ताई ने यह सुना तो बेहोशी की दवा वाला रूमाल जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया और तलवार दाएं बाएं घुमाते हुए आगे बढ़े। मेरे सामने जो आया उसे काट दूंगा। हे दानव के चेलो, अगर तुमको जिंदगी प्यारी है तो जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। हातिम ताई ऐसे गरज रहे थे जैसे बादल गरजते हैं।
दानव और गौरी जिन पर हातिम ताई का ऐसा खौफ छा गया कि जो जहां था वही खड़ा रह गया। हातिम ताई ने गौरी जिन के एक चेले को उठाया जो मुंह पर रुमाल लगते ही बेहोश हो चुका था, और जिस तरह उछलकर अंदर दाखिल हुए थे उसी तरह बाहर निकल गए। उधर जलपरियों की रानी को खबर हो गई कि हातिम ताई कक्षा के बाल ले आए हैं। उन्होंने हर तरफ रंगीन झंडियों से नदी को सजाया। हातिम ताई ने बाल लाकर कक्षा को दे दिए तो उसने उन्हें रोते हुए आंखों से लगा लिया। जलपरियों की रानी खुद कक्षा और हातिम ताई को लेने के लिए किनारे पर आई। जादू के जरिए जलपरी के बाल जोड़ दिए गए। हातिम ताई कुछ दिन उनके मेहमान रहे और फिर अपनी नई यात्रा पर निकल गए। उधर बूढ़े जिन ने गौरी जिन के चेले से गौरी के सभी राज उगलवाने की सजा के लिए उसे एक काले कुएं में उल्टा लटका दिया, और 100 साल बाद जब गौरी जिन को बूढ़े जिन ने निकाला तो वो बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, किसी जगह एक आदमी रहता था। उसका नाम तारो था। एक दिन तारो मछली पकड़ने समुद्र के किनारे गया। जब वो वहां से लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत से बच्चे एक जगह इकट्ठा है और बहुत शोर मचा रहे हैं। वो ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि बच्चों ने एक कछुआ पकड़ रखा है और उसे तरह तरह की तकलीफें दे रहे थे। तारो बहुत दयालु आदमी था, इसलिए उसने बच्चों को पैसे देकर कछुआ खरीद लिया और उसे फिर समुद्र में छोड़ दिया। कछुए की जान बची तो वो बहुत खुश हुआ और बार बार तारो का धन्यवाद करने लगा। अगले दिन फिर तारो समुद्र के किनारे आया और तैरने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, तारो, तारो। उसने चारों तरफ देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो उसने समझा कि शायद ये मेरा वहम हो। यही आवाज जब दोबारा आई तो उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। आखिरकार उसे कछुआ अपने पास तैरता हुआ नजर आया। कछुआ बोला, जनाब, आज मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। तारो बोला, नहीं भाई, उपकार की क्या बात है, मैं उधर इत्तेफाक से आ गया था। बच्चों की ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। कछुआ बोला, क्या आपने कभी अजगर का द्वीप देखा है? तारो बोला, नहीं, मैंने इसकी प्रसिद्धि तो बहुत सुनी है मगर अब तक देखने का मौका नहीं मिला। कछुआ बोला, अगर आपको फुर्सत हो तो मैं आपको साथ ले जाना चाहता हूं। तारो बोला, क्या वो जगह बहुत दूर है? कछुआ बोला, जी हां, वो काफी दूर है। तारो बोला, मगर मैं तो तैरना नहीं जानता। कछुआ बोला, इसकी क्या जरूरत है, आप मेरी कमर पर बैठ जाएं, मैं आपको ले चलूंगा। तारो बोला, मगर तुम्हारी कमर तो बहुत छोटी है, मैं इस पर कैसे बैठूंगा? कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बैठिए तो सही। तारो कछुए की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही कछुए की पीठ खुद ब खुद बढ़ने लगी, यहां तक कि एक अच्छी खासी छोटी सी नाव बन गई। तारो बहुत आराम से उस पर बैठा हुआ था और कछुआ समुद्र में तैरता चला जा रहा था। बहुत देर बाद सामने से एक बड़ा और ऊंचा दरवाजा दिखाई दिया। कछुए ने तारो को बताया कि यही अजगर के किले का दरवाजा है। कछुए ने तारो को उस दरवाजे के पास ही पीठ पर से उतारा और द्वारपाल से कहा कि जापान से तारो साहब को महल दिखाने के लिए लाया हूं, जाकर अपने मालिक को बता दो। जब इनके आने की खबर अंदर पहुंची तो बहुत सी मछलियां झुककर प्रणाम करती हुई इन्हें लेने आ गई। उनके साथ साथ तारो महल में चला गया। वहां एक खूबसूरत रानी और उसकी 20 सहेलियों ने उसका स्वागत किया। सबने तारो को झुककर प्रणाम किया। तारो ने भी उसी तरह प्रणाम का जवाब दिया। फिर रानी ने उसका धन्यवाद किया कि उसने कछुए की जान बचाई और उसे कुछ दिन महल में रुकने का निमंत्रण दिया, जो तारो ने खुशी से स्वीकार कर लिया। उसके बाद सब खाने के कमरे में गए और मेहमानों के सामने मजेदार खाने और स्वादिष्ट फल परोसे गए। खाने के बाद नाच शुरू हुआ। तारो हर चीज को हैरानी से देख रहा था। इसी तरह ऐशो आराम में जल्दी जल्दी समय गुजरता रहा और तारो अपना घर और अपने माता पिता सबको भूल गया। वो एक सपने जैसी जिंदगी बिता रहा था। जब बहुत दिन गुजर गए तो आखिरकार उसे एक दिन अपने माता पिता और घर याद आया और वो रानी से विदा होने की इजाजत मांगने लगा। आदरणीय रानी, मैंने आपको हद से ज्यादा कष्ट दिया। मैंने आपके महल में बहुत आनंद की जिंदगी बिताई। मैं सारी उम्र आपकी अच्छाइयों को नहीं भूलूंगा। मैं किसी तरह इनका धन्यवाद नहीं कर सकता। अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानी ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, मगर जब वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो आखिर उसने एक सुंदर डिबिया तोहफे में दी और ये जोर देकर कहा कि इसे बिल्कुल भी मत खोलना। डिबिया लेने के बाद तारो कछुए की पीठ पर सवार होकर फिर जापान के तट पर आ गया।
मगर अब ये जगह उसे बिल्कुल अजीब और अनदेखी मालूम होती थी, और हर आदमी जो उससे मिलता था बिल्कुल अजनबी मालूम होता था। आखिर वो अपने घर पहुंचा और अपने पिता को पुकारा, मगर जो लोग घर से निकले वे बिल्कुल अजनबी थे। अब तो वो बहुत घबराया और कहने लगा, जनाब, मुझे माफ कीजिए, मेरा नाम तारो अर्शिमा है और कुछ दिन हुए मैं इस मकान में रहा करता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि यहां से मेरे माता पिता कहां चले गए। इन लोगों ने जब ये सुना तो वे कहने लगे, तारो अर्शिमा नाम का एक आदमी इस गांव में रहा करता था, मगर उसको तो बहुत समय गुजर गया। तुम तो मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम एक नौजवान आदमी मालूम होते हो, भला तुम तारो कैसे हो सकते हो? उसने नाराज होकर कहा, भाई, मजाक तुम कर रहे हो, मैं ही तो तारो हूं। अभी 2-4 ही दिन हुए कि मैं यहां से अजगर के द्वीप की सैर करने गया था। इन लोगों ने अजगर के द्वीप का नाम सुना तो वे इस आदमी को पागल समझकर हंसने लगे और दरवाजा बंद करके चले गए। अब तारो ने चारों तरफ देखा, हर चीज बिल्कुल नई मालूम हो रही थी। वो हैरान था कि क्या करे और कहां जाए। ये भी सोचता था कि मैं आया ही क्यों, मजे से जिंदगी गुजर रही थी, यहां आकर मुसीबत में फंस गया। ये सोचते सोचते वो फिर समुद्र के किनारे चला गया और थककर एक पत्थर पर बैठ गया। अब तारो को उस डिबिया का ख्याल आया जो रानी ने उसे दी थी, और वो उसकी कमर में बंधी हुई थी। उसने सोचा कि लाओ इसको खोल कर देखूं, अगर इसमें कोई कीमती चीज होगी तो इसको बेचकर खाने पीने की चीजें खरीदूंगा। उसने कमर से डिबिया निकाली और बिना सोचे समझे उसे खोल दिया। गजब हो गया, एक अजीब तरह का खुशबूदार धुआं उसमें से निकला और उसके चारों तरफ फैल गया। उसके चेहरे पर बूढ़ों की तरह झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई और वो कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर पड़ा।